हेलो दोस्तों, हम सब यूपी पेट का सिलेबस देखेंगे जिसमें भारतीय इतिहास। इसमें 15 सब्जेक्ट्स हैं कुल मिला के। जैसे इतिहास में 2 पार्ट हो गया है, ऐसे ही कई विषयों में एक एक दो दो पार्ट लेकर टोटल 15 टॉपिक्स हैं, बड़े टॉपिक्स। इसमें भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल एवं सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इतिहास में ही सेकेंड पार्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये हिस्ट्री के 2 पार्ट्स हो गए। फिर यहाँ ज्योग्राफी भूगोल में भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल है। इस टॉपिक्स के अंदर हैं जैसे नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत एवं पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जैसे प्राकृतिक चीज़ें, पहाड़ियाँ और नदियाँ हैं, इसमें राजनीतिक भूगोल हो जाएंगी। कहाँ कहाँ क्या पैदावार है और सभी चीज़ें। दूसरा है जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन जैसे टाइम जोन के बाद है जनसंख्यीय परिवर्तन तथा प्रवास। उसके बाद आ गया चौथा टॉपिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, जिसमें योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड से टॉपिक्स, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 1914 के पश्चात आर्थिक सुधार में इसके अंदर ही कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी जो अभी लाया गया है कुछ समय पहले। 5वां टॉपिक है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान में जो है मुख्य टॉपिक्स हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। अब सिक्स सब्जेक्ट हो गया सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। जनरल साइंस में 3 चीज़ें हैं मुख्य रूप से, जैसे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान। अब इसमें टॉपिक्स नहीं मेंशन किया है, इसमें हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता लग जाएगा कि किस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। अब 7वां टॉपिक्स हो गया प्रारंभिक
अंकगणित। विषय विषय प्रारंभिक अंकगणित। प्रारंभिक अंकगणित में पूर्ण संख्या है, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक तथा घात, औसत। उसके बाद 8वां है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। समान अशुद्धियाँ से वाक्य शुद्धियाँ में समान अशुद्धियाँ, या कोई वर्ड देगा उसमें वर्ड में अशुद्धि रहेगा, उसको हमें पहचानना होगा। लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य। उसके बाद इंग्लिश। सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश में है अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश। उसके बाद रीजनिंग हो गया। रीजनिंग में बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय। ओके। उसके बाद 11वां टॉपिक है सामायिकी, जो हमारे करंट बेस पे है, करंट अफेयर्स, भारतीय एवं वैश्विक, मतलब इंडिया और इंटरनेशनल बोथ का यहाँ पे हमको करंट अफेयर्स तैयार करना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता जिसे कहते हैं, जीके। इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे भारत के पड़ोसी देश, राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण। ये टॉपिक्स हैं जीके, सामान्य जागरूकता के। 13वां टॉपिक्स है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश हैं, इसमें 5 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न रहेगा, ये 10 नंबर का रहेगा। ठीक, सबके आगे नंबर मेंशन्ड है, 100 क्वेश्चन रहेंगे। 13वां टॉपिक्स हो गया। 14वां टॉपिक्स हुआ हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 ग्राफ रहेगा, जिसपे 5-5 प्रश्न रहेंगे, 10 नंबर का ही रहेगा। 15वां है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 तालिकाएं रहेंगी, जिसमें 5-5 प्रश्न रहेगा, 5-5 प्रश्न, कुल मिला के 10 प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सामान्य अध्ययन हम कह सकते हैं भारतीय इतिहास, ज्योग्राफी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इतिहास में 2 टॉपिक्स हो गया आपका, जैसे कि भारतीय इतिहास हो गया एक पार्ट, और एक पार्ट हो गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो दोनों मिला के 10 नंबर का हो जाएगा। फिर भूगोल हो गया, भूगोल 5 नंबर का हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी 5 नंबर का आएगा। भारतीय संविधान यानी पॉलिटी में 5 नंबर का आएगा।
सामान्य विज्ञान 5 नंबर का, प्रारंभिक अंकगणित 5 नंबर का होगा, सामान्य हिंदी 5 नंबर का होगा, सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर का होगा, तर्क एवं तर्क शक्ति 5 नंबर का होगा, जिसे रीजनिंग कहते हैं, रीजनिंग 5 नंबर का होगा। करंट अफेयर्स 10 नंबर का होगा। सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस जिसे कहते हैं, ये 10 नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। उसके बाद 2 गद्यांश, अपठित गद्यांश, हिंदी गद्यांश रहेंगे, जो 10 नंबर का होगा। उसके बाद ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण रहेगा। ये 2 ग्राफ रहेंगे जिसमें 5-5 प्रश्न रहेगा, ये भी 10 नंबर का होगा। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिकाएं रहेंगी और ये 10 नंबर का रहेगा। टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन 2 घंटे के होंगे। 2 घंटे का पेपर है और ये रहा हमारा सिलेबस। इसी को जो कि हमें बारी-बारी विषयवार अध्ययन करना है, इसके बारे में वीडियो आते रहेंगे। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में